क्या आपके बच्चे भी रोज का नाश्ता खा के बोर हो गए हैं? तो आज बनाते हैं एकदम चीज़ी, मज़ेदार और झटपट बनने वाला आटा चीज़ पराठा। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ हम एक बाउल ले लेंगे, उसमें डालेंगे गेहूँ का आटा। तो यहाँ हमने 2 कटोरी गेहूँ का आटा डाला है। 1 चम्मच हम डाल देंगे सूजी, 2 चम्मच हम यहाँ डालेंगे बेसन। यहाँ हमने 2 चम्मच बेसन डाल दिया है। अब इसे हम हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे। तो देखिए इस तरह चलाते हुए हमने इसे हाथों से मिक्स कर लिया है। अब हम यहाँ पे आटा गूँथ लेते हैं। इसके लिए यहाँ हमने दूध ले लिया है। ये हल्का गुनगुना दूध है जिससे हम आटा गूँथ के तैयार करेंगे। इससे जो हमारे पराठे हैं बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार होंगे। तो ये देखिए यहाँ हमने आटा गूँथ करके तैयार कर लिया है। अब हम यहाँ पे आटे को ढक के रख देते हैं जब तक कि बाकी की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ हमने 200 ग्राम चीज़ ले लिया है। ये प्रोसेस चीज़ है। अब हम यहाँ पे चीज़ को कद्दूकस कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से आप कद्दूकस कर लीजिएगा, ये बहुत ही आसानी से कद्दूकस हो जाता है। चीज़ को यहाँ हमने कद्दूकस कर लिया है। अब इसमें हम कुछ सब्जियाँ डालेंगे। तो यहाँ हमने थोड़ी सी गाजर काटी हुई है तो ये डाल देंगे, ये बिल्कुल बारीक हमने काट के रखा हुआ था। शिमला मिर्च डालेंगे, प्याज डालेंगे। सब्जियाँ आप यहाँ पे अपनी पसंद के अनुसार से इसमें ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद 1 चम्मच हम यहाँ पे ऑरिगेनो डालेंगे, थोड़ी सी हम यहाँ पे लाल मिर्च डालेंगे, 1 चम्मच हम डाल देंगे पिज़्ज़ा सॉस। यहाँ हमने पिज़्ज़ा सॉस डाल दिया है। अब हम यहाँ पे डालेंगे थोड़ा-सा नमक। नमक डालने के बाद ये सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ हमने ले लिया है 1 चम्मच, चम्मच की मदद से हम देखिए इस तरह से चलाते हुए इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर ले रहे हैं। बहुत ही आसानी से मिक्स हो जाता है। तो ये देखिए यहाँ हमने स्टफिंग बना के तैयार कर लिया है। अब चलिए हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। जब तक आटा भी हमारा अच्छे से फूल चुका था, तो आटे को हमने एक बार मसल लिया है। उसके बाद हम लोई तोड़ेंगे और देखिए उसे सूखे आटे में हमने डस्ट किया है और इसे एक कटोरे का शेप दे दिया है। उसके बाद हम इसमें 1 चम्मच भर करके फिलिंग रखेंगे। स्टफिंग रखने के बाद इसे देखिए इस तरह से दबाते हुए हमें किनारे को चारों तरफ से इस तरह उठाते हुए इसे बंद कर देना है ताकि हमारा जो स्टफिंग है वो बाहर ना निकले। ये हमने एक लोई बना के तैयार कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा-सा सूखा आटा डस्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ हमने सूखा आटा डस्ट कर लिया है। अब इसे हाथों से चिपटा करेंगे। उसके बाद हल्के हाथों से इसे हम बेल लेंगे। ये बहुत ही आसानी से बेल के हमने यहाँ पे तैयार कर लिया है। ये देखिए बिल्कुल भी फटा नहीं है। ये बहुत ही परफेक्ट बन के तैयार हुआ है। अब चलिए इसे गरम तवे पे सेक लेते हैं। तो यहाँ हमने गरम करने के लिए तवा रख दिया था, उस पे हमने पराठा रखा है। दोनों तरफ से पराठे को हम उलटते-पुलटते अच्छे से सेक लेंगे। तो देखिए यहाँ हमने इसे अच्छे से सेक लिया है। अब इसके ऊपर हम घी लगाएँगे। घी, बटर, तेल आप चाहें कुछ भी लगा सकते हैं। तो यहाँ हमने घी का यूज़ किया है। घी अच्छे से लगा देंगे एक तरफ से, फिर इसे पलट के दूसरी तरफ से भी हम घी इस पे लगा देंगे और फ्लेम को हम यहाँ पे लो ही रखेंगे। तो देखिए यहाँ पराठे को हमने दोनों तरफ से अच्छे से सेक लिया है और ये हमारा गरमा-गरम चीज़ पराठा बन के बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसे प्लेट में निकालेंगे और बाकी बचे जितने भी पराठे हैं हम इसी तरह से बना के तैयार कर लेंगे। आशा है कि आपको यह चीज़ पराठे की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आप इसे घर पे ट्राई करते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि यह कैसा बना है। और हाँ, ऐसी ही मज़ेदार और आसान रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाएँ। मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।